सर्वशक्तिमान परमेश्वर के धन्य नाम को इस अनुग्रहित सुबह में महिमा मिलने पाए। उत्पत्ति की पुस्तक 25वां अध्याय और 33वें वचन का अंतिम भाग। एसाव ने अपने पहलौठे होने का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस अनुग्रहित वचन को आधार मानते हुए आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल इस विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर पर आश्रित हो। अति वेग से चलने वाली गाड़ी का नियंत्रण यदि खो जाए तो उससे होने वाली हानि का अंदाजा हम लगा सकते हैं। उसी प्रकार इस जीवन में भी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में यदि हम अपना आत्मनियंत्रण खो देते हैं तो उससे होने वाला दुष्परिणाम भी बहुत बड़ा और भयंकर है। एसाव को जब बहुत भूख लगी और खाने के प्रति जो उसका लगाव था उसके कारण वह अपने आत्मनियंत्रण खो देता है और परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्येष्ठ पुत्र होने का अधिकार और अनुग्रह खो देता है। इस विषय में हम यहाँ पढ़ते हैं, आत्मनियंत्रण न होने के कारण उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र होने का अधिकार को प्राथमिकता नहीं दी। यदि एसाव से हम पूछें तो खाने के प्रति जो उसका आग्रह और लगाव था वही कारण था कि वह अपना आत्मनियंत्रण खो देता है। पर वहीं काइन से पूछें तो उसके आत्मनियंत्रण खोने की वजह जलन या ईर्ष्या थी। क्योंकि वह अपने भाई से ईर्ष्या रखता था तो उसके भाई को जब परमेश्वर ने अनुग्रहित किया तो वह अपना आत्मनियंत्रण खो देता है और वह एक हत्यारा बन जाता है। संपूर्ण संसार का सौम्य व्यक्ति जिसकी गवाही परमेश्वर ने भी दी थी, ऐसे मूसा से यदि पूछें तो क्रोध के कारण उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इस्राएली प्रजा निरंतर कुड़कुड़ाने और कलह उत्पन्न करने के कारण क्रोध में आकर उन्होंने अनाज्ञाकारिता दिखाई। उसके फलस्वरूप उन्हें जो वायदा किया गया था वह उनके जीवन में पूरा नहीं हो सका। दाऊद के जीवन में देखें तो शारीरिक अभिलाषाओं के कारण वह अपना आत्मनियंत्रण खो देता है। शारीरिक लालसाओं के कारण वह व्यभिचार जैसे बड़े पाप कर बैठता है। भविष्यता के शिष्य गेहजी से प्रभु यीशु के शिष्य यहूदा इस्करियोती से यदि हम पूछें तो भौतिक वस्तुओं के लालसाओं के कारण उन्होंने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया और पाप किया। मेरे प्रियो, काइन को ईर्ष्या, एसाव को भोजन का आग्रह, मूसा को क्रोध, दाऊद को शारीरिक अभिलाषा, गेहजी और यहूदा को भौतिक वस्तुओं का आग्रह यदि उनके आत्मनियंत्रण नष्ट होने का कारण है तो इस सुबह मेरे और आपके जीवन में आत्मनियंत्रण नष्ट होने का क्या कारण है, यह भली भांति समझकर परमेश्वर के वचन के द्वारा उस पर जय प्राप्त करें। हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के स्कूल के दिनों में घटित एक घटना इस विषय से मेल रखती है जो मुझे अभी याद आ रही है। वे गुजरात के पोरबंदर में एक विद्यालय में अध्ययन कर रहे थे। स्कूल के डीईओ निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। जब ऐसा पता चला तो जैसा रोज होता आ रहा है उसके विपरीत सभी विद्यार्थी अपने शिक्षकों के इच्छा अनुसार स्नान करके अच्छे वस्त्र धारण करके सही समय पर स्कूल पहुंचते हैं। सभी अध्यापक भी उस दिन उपस्थित होते हैं। डीईओ क्लास में पहुंचते हैं और बच्चों का क्या स्तर है यह ज्ञात करने के लिए अंग्रेजी में बच्चों का एक डिक्टेशन लेते हैं। उस डिक्टेशन में सभी बच्चे अपने शिक्षकों की अनुमति से एक दूसरे का देख के और उनसे पूछ के उत्तर लिखने लगे। गांधी जी को, जिन्हें एक शब्द केटल का सही स्पेलिंग नहीं आ रहा था, तो एक शिक्षक उन्हें पैर से छूते हैं और आंखों से इशारा करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे बाजू में जो विद्यार्थी बैठा है उसका देखकर लिखो। जो काम करने को शिक्षक को मना करना चाहिए वही
कार्य करने की अनुमति शिक्षक ने उन्हें दी। बावजूद इसके उन्होंने इस बात का समर्थन न देते हुए अपना आत्मनियंत्रण बरकरार रखते हुए वह बिना लिखे खड़े रहे। अंत में डीईओ जो सबके अंक बता रहे थे, उन्होंने गांधी जी का सब बच्चों के सामने मजाक उड़ाया। इस पर दूसरे विद्यार्थी जिन्होंने एक दूसरे का देखते हुए और पूछते हुए जवाब लिखा था, वे बहुत जोर से हंसने लगे। लेकिन अध्यापक जो सब जानते थे वह निशब्द होकर देखते रहे। गांधी जी के चेहरे पे कोई भाव परिवर्तन नहीं हुआ और कोई प्रक्रिया भी नहीं थी। गांधी जी ऐसे अनेक परिस्थिति में अपने आत्मनियंत्रण न खोते हुए उम्र में आगे बढ़ते गए। मेरे प्रियो, आज आपकी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, हम आत्मनियंत्रण रखते हुए आगे बढ़े। हैव ए ब्लेसेड डे।